रुको जरा, देखो जरा भीतर है क्या। जब हम वेदांत के अनुसार देखें तो धर्म का अर्थ है अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ है खुद को और अधिक जानना। आपका उत्तर नहीं है। हाँ नहीं है, मेरा उत्तर नहीं है। तो जब भी मैं मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा वो मेरे लिए पुण्य होगा, और जब भी मैं बंधन की ओर जाऊंगा, मैं बंधा सा रहूंगा, तो वो मेरे लिए पाप होगा। आज चेतना उत्थान समिति के 2 सदस्य अभिनव जी और नेहा जी हमारे साथ हैं। हम आपसे अंधविश्वास से संबंधित या हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप जो चाहें बीच में उत्तर दे सकते। तो पहला प्रश्न है, खुशी क्या है? लोक धर्म के अनुसार खुशी हमारी इच्छा का पूरा होना, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है वही हमारे लिए खुशी की स्थिति होती है। वास्तविक धर्म के अनुसार हमारी अहंकार होता है हमारा, जब वो पूरा होता है तो वो उसी समय उसको खुशी होती है। जब अहंकार को मजबूती मिलती है तो वही स्थिति खुशी की स्थिति होती है, और जब अहंकार घटता है, मिटता है, वो स्थिति दुख की होती है। ठीक है, मतलब जो हम सोचते हैं खुशी वो तब होती है वास्तविक खुशी जब हमारा अहंकार कम होता है। नहीं, वास्तविक खुशी तो तब होगी जब अहंकार घटेगा। लेकिन हम लोग ये समझते हैं जब हमारी अहंकार ने जो सोचा हो, जो कामनाएं की हो वो पूरी हो जाती तो अहंकार खुश होता है। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कह सकते हैं। असली खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। असली जो होता है वो आनंद होता है, वास्तविक आनंद है। खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि खुशी दुख के अभाव में होती है, तो खुशी जैसी असलियत में कोई चीज़ होती नहीं। जैसे आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं के अनुसार खुशी क्या है? क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं वो खुशी को बहुत बढ़ चढ़कर अध्यात्म में बढ़ावा देती हैं, तो इस बारे में आचार्य जी क्या कहते हैं? जब आप परम के साथ है, उच्चतम के साथ है, वही स्थिति खुशी की स्थिति है जी। और उसी को आपने आनंद कहा। हाँ, उसी को मैंने आनंद कहा। तो अब अभिनव जी हमें बताएं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? जब धर्म शब्द हमारे समक्ष आता है तो हमने देखा कि धर्म जब समाज में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ तो हमने देखा कि एक शब्द था रिलीजन और दूसरा था स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो जब हम वेदांत के अनुसार देखें तो धर्म का अर्थ है अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ है खुद को और अधिक जानना। वहाँ पर अर्थ रिलीजन से नहीं है, वहाँ पर अर्थ अध्यात्म से है। स्वयं को जानना ही वास्तविक धर्म है। तो जो भी मार्ग आपको स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करे या स्वयं की ओर मोड़े वही धर्म है, ऐसा कहना चाहते हैं। नेहा जी कुछ कहना चाहेंगी? किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही धर्म है। स्वयं के बारे में भी अब स्वयं के बारे में जानना तो उसको बोल देंगे आत्मज्ञान बोल देंगे, और बाहर की चीज़ों के बारे में जानना अविद्या हो जाएगी। तो जानना ही धर्म है। बहुत सुंदर। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त क्या है? लोक धर्म के अनुसार पहले बताइएगा, लोक धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त क्या है? लोक धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना। सुबह 4 बजे अगर आप उठ गए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। अगर उस समय कोई काम किया तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। बस 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का काल ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है लोक धर्म में। वास्तविक धर्म, अध्यात्म, आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं के अनुसार वास्तविक धर्म क्या है? ब्रह्म अर्थात होता है सत्य, उच्चतम। जब भी आप बोध के साथ हैं, ज्ञान के साथ हैं, ऊंचे कर्म कर रहे हैं, ऊंचे कर्मों के साथ है, या ऊंचे से ऊंचा कोई लक्ष्य है, उस ऊंची संगति कर रहे हैं, वही ब्रह्म मुहूर्त है। जब भी आप बोध के साथ हैं वही ब्रह्म मुहूर्त है। जब आप स्वयं का सही अवलोकन कर पा रहे हैं ठीक उसी क्षण, और कोई भी ऐसी संगति जो आपको स्वयं की ओर मोड़े, उसे आप अच्छा मुहूर्त कह सकते हैं। वही ही असली ब्रह्म मुहूर्त है। बहुत बढ़िया। शिव कौन है अभिनव जी? शिव नहो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत जीवे न चा घ्राण नेत्रे। तो ये आदि शंकराचार्य जी का निर्वाण षटकम, जहाँ पर लगातार नेति होती है, यानी नकारा जाता है हमारी बहुत सारी पहचानों को।
तो अंत में जब आदि शंकराचार्य जी सारी पहचानों को नकार देते हैं तो मन का जो चरम बिंदु है जहाँ पर कोई भी प्राकृतिक गुण और दोष नहीं रह जाते उसे शिव। तो ये पूरी जीवन यात्रा इसीलिए है ताकि हम जो मिश्रित या जो हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं या गलत जो चीज़ें हैं, परछाइयाँ हैं या विश्वास है, उनको मिटाते चले और जो वास्तविक आपने कहा नेति नेति करते चले। तो आपने कुछ शुरू में कोई संस्कृत का श्लोक बोला, उसका कुछ अर्थ बताएंगे? तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नहो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो बुद्धि जो हमारे भीतर इंटेलेक्ट है, अहंकार यानी जो ये मैं भाव है, आई जो स्मॉल सेल्फ है जिसको हम खुद को डिफाइन करते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसे कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं कान नहीं हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना श्रोत जीवे न चा घ्राण नेत्रे। तो ना मैं इंद्री हूँ, ना मेरी बुद्धि हूँ, और ना मैं आई हूँ, ना मैं हूँ। जो है मैं खुद को कैसे परिभाषित करता हूँ वो मैं नहीं हूँ। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ये कहते हैं। नेहा जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभिनव जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। न शिव वही है जिनको आप सोच नहीं सकते, जो भी आप सोच सकते हैं वो शिव नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो जीव नहीं है, वो धर्म अधर्म से परे है, वो पुण्य पाप से परे है। शिव सत्य है और शिव ही उच्चतम है। बहुत सुंदर। पुण्य क्या है? यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारी आंतरिक अवस्था क्या है, उससे तय होगा कि हमारे लिए पुण्य क्या है, हमारे लिए पाप क्या है, हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। अगर मैं जिज्ञासु हूँ और लगातार मुक्ति के लिए तत्पर हूँ तो जब भी मैं मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाऊँगा वो मेरे लिए पुण्य होगा, और जब भी मैं बंधन की ओर जाऊँगा, मैं बंधा बंधा सा रहूँगा तो वो मेरे लिए पाप होगा। नेहा जी पाप क्या है आप बताइए? अपने दुख को बनाए रखना ही पाप है, बंधनों को और ज़्यादा कस के पकड़ना ही पाप है। यहाँ आपको कोई काव्यात्मक अर्थ याद आ रहा है? परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या पानी को चार्ज किया जा सकता है? आज बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं कि सही पानी को चार्ज करिए, जो भी अंदर ले रहे हैं उसको चार्ज करिए और फिर वो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, अंदर लीजिए, वो भी आपको पॉजिटिव बना देगा। तो क्या कहते हैं आपके आचार्य जी इस बारे में? चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो पूरी तरीके से फिजिकल चीज़ है। लेकिन जब हम अपने अध्यात्म के बारे में समझते हैं तो वहाँ पर जो विषय है वो मन को समझना है, हमारे अपनी पहचान को समझना है कि हम वास्तविकता में हैं कौन, हमें हमारे जीवन में दुख क्या है। अब इसका क्या संबंध है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रिपल्शन, अट्रैक्शन, पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन, इन सब शब्दों से, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमें कुछ शब्द विज्ञान के लिए आरक्षित कर देने चाहिए और कुछ शब्द अध्यात्म के लिए आरक्षित कर देने चाहिए। जैसे दुख, गौतम बुद्ध ने जब अध्यात्म में जिज्ञासा करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि सर्वम दुखम, हर जगह दुख है। तो कुछ इन शब्दों के साथ अध्यात्म डील करता है। दुख सुख हमारे अहंकार के बारे में, हमारे बुद्धि के बारे में जानने को मिलता है अध्यात्म में। वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में बात करना बेवकूफ़ी है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या पानी को चार्ज किया जा सकता है? पानी को भौतिकी के नियमों के द्वारा चार्ज किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन जैसे अभी लोग कर रहे हैं, लोग धर्म वाले की अगर इसको सही ऑरा देंगे, आप पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब, अच्छे संगत में रख देंगे तो वो पानी बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए बदलती चीज़ें वो है जो जीवित होती है, या फिर डीएनए, हमारे अंदर डीएनए है, हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आती है। लोग धर्म वालों का ये कहना रहता है कि पानी के सामने जब आप मंत्रोच्चारण करेंगे या उसको कुछ ऐसी बातें बोलने की बात ग्रहण करेंगे तो वो बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। उनका आपको ये नहीं पता, पानी H2O है, उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2। आप उसको यहाँ से उठाइए, चाहे अमेरिका से उठाइए, आपको वही मिलेगा। तो उसके पास डीएनए नहीं है कि वो आपकी बातों को सुन के बदल जाए। हमारे पास डीएनए होता है, जीवाणु जो होते हैं उनके पास डीएनए होता है। अभी आप अगर अपने मस्तिष्क का डीएनए देखने, चाहे
कहेंगी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी अगर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास आप जाएंगे, वो स्क्रीन पे दिखा देगा कि सूचनाओं को एकत्र करने के बाद आपका माइंड जो है कैसे बदल रहा है। तो हमारे पानी के अंदर कोई स्वरूप नहीं, वो निर्जीव है, एक प्रकार से निर्जीव ही है, तो वो नहीं बदल सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए तो उसको उस तरीके से तो चार्ज नहीं किया जा सकता। आपका उत्तर नहीं है? हाँ नहीं है, मेरा उत्तर नहीं है। ठीक है। आप दोनों लोग बातचीत के दौरान लोक धर्म बार बार बोल रहे हैं, क्या है लोक धर्म? लोक धर्म वो है जो परंपराओं पे चलता है, बिना जाने अंधविश्वास और रूढ़ियों को बढ़ाता है, वेदांत की बात नहीं करता है। कोई भी आके मनुस्मृति और या कोई भी लेखक हो गए जो वेदांत सम्मत नहीं है। सनातन धर्म की कुंजी वेदांत को मानी जाती है, उपनिषदों को माना जाता है। जो उसको छोड़ के बाकी सारी बातें करते हैं वही अंधविश्वास है। बिना जाने कुछ भी करने वाले वही अंधविश्वासी, वही लोक धर्म है। असली धर्म को ना मानने वाले, जो कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण के बाल कथाओं को मानते हैं, उनके और भी माखन चोर और रासलीलाओं में विश्वास रखने वाले, जो किसी ने भी आपको कहानियों के तौर पे लिख दी, उसने सोचा कि आप वेदांत पढ़ने के बाद उसे सुनेंगे। वेदांत वाले, गीता, श्रीमद् भगवत गीता वाले कृष्ण को छोड़ के बाकी कृष्णों को मानते हैं, हाँ, जो है लड्डू गोपाल लोगों को मानते हैं, वही लोग धर्म वाले हैं। तो आप कहना चाहती हैं कि धर्म से संबंधित पुस्तक उसी को माने जो वेदांत से वेरीफाई होती हो, वेदांत से उसका कोई कंट्राडिक्शन ना हो। हाँ, वेदांत सम्मत ना हो, क्योंकि कुंजी तो वही है ना, वेदांत और उपनिषद ही सनातन धर्म की कुंजी है। आप ये देखिए, अभी आप ईसाई से के पास चली जाइए, मुसलमानों के पास चली जाइए, उनसे कुछ भी बात बोलिए तो वो क्या करते, सबसे पहले अपना कुरान उठाएंगे। अगर मुस्लिम के पास गई, कुरान उठाएंगे, देखेंगे कि हमारी कुरान में ये बात लिखी है कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं लिखी है तो सीधे इनकार कर देंगे कि भाई ये हमारे धर्म की बात नहीं है। और सनातन धर्म को दूषित करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं और कोई भी बुक निराधार उठा ले रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, चलिए इसी मनुस्मृति में लिखा है, हमारी ये भी तो ग्रंथ है, हम इसी से मान लेंगे। भाई, सनातन धर्म का भी शीर्ष ग्रंथ है, वेदांत है। आप वेदांत को मानिए, वो कुंजी है। अगर वेदांत में लिखा है तो बात सही है, अगर वेदांत में नहीं है तो बात गलत है। अभिनव जी, तो क्या करें, हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी पुस्तकें हैं अच्छी अच्छी, तो क्या किसी एक ही पुस्तक को पकड़ना सही है, जैसा कि नेहा जी कह रही हैं? सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे लिए उपयोगी क्या है, हमारे लिए यूजफुल क्या है। इस समय हमारे वर्तमान जीवन में हम देखते हैं कि बाहरी रूप से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, इकोनॉमिक्स भी आगे जा रही है, पॉलिटिक्स भी आगे जा रही है। तो अगर आपको बाहरी उन्नति प्राप्त करनी है तो बेशक आप विज्ञान का अध्ययन करें, आप साइंस का अध्ययन करें, आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, लेकिन अगर आपको अपने मन को समझना है, अगर आपको अपने भीतर की समस्याओं को समझना है, तब आप अध्यात्म की ओर रुख करें। और जिन किताबों में जिक्र होता है कि समाज कैसे चलना चाहिए, राजा प्रजा, जाति धर्म, स्त्री पुरुष, वो आज वैसे भी उपयोगी नहीं है। आज हम इवोल्यूशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाए हैं और हमें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मनुस्मृति जैसी किताबें आउटडेटेड हैं। तो आप कह रहे हैं कि किताब वही धार्मिक माने जो मैं की बात करे, जो मेरी बात करे, ना कि कहानियों किस्सों की बात करे, ऐसा? ठीक है। मेरे जीवन में दुख का कारण पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? मेरे जीवन में दुख का कारण मेरे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। क्या मेरा जीवन इसी से निर्धारित होता है कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां कर दी, इसी से मेरा पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है? क्या कोई बैठा है बाहर जो देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ? देखिए, इतिहास में जब हम देखते हैं तो मानव जब इवॉल्व कर रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा वो अज्ञात के डर से भयभीत था। हाँ, कुछ चीज़ें उसे पता ही नहीं होती थी, तो वो लगातार कुछ मान्यता कर देता था। जैसे कि बादल हैं, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, तो उसने एक देवता खड़ा कर दिया, इंद्र। अब उसके जीवन में दुख है, उसके जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि वो भीतर जाके समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में समस्या है क्यों, ये प्रॉब्लम खड़ी क्यों है। तो उसने कल्पना की कि पुनर्जन्म से इसका संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये एक कल्पना है और कल्पना धर्म का विषय वस्तु नहीं है। पूर्व जन्म होता है कि नहीं? क्या मेरा इसके बाद भी कोई जन्म होगा?
पुनर्जन्म जैसी कोई बात पूर्व जन्म में आपके जो कर्म किए हैं वो अभी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए मरने के बाद शरीर आपका जल जाता है और वो यही प्रकृति में ही रह जाता है। दोबारा जो जन्म होता है अणु परमाणु कितने से मिलके बनते, कर्म आपका किसी पिछले जन्म से लेके इस जन्म में नहीं रहता है। दूसरी बात आपने क्या पूछी, पुनर्जन्म की बात आपने पूछी। क्या मेरा अगला जन्म होगा? आपका अगला जन्म तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप जो है वैसी तो नहीं, आप दूसरी बार तो इसी प्रकार से जन्म नहीं लेने वाली, क्योंकि देखिए वेदांत हमारे पुनर्जन्म की बात नहीं करते हैं। वेदांत शीर्ष ग्रंथ है तो वो भी पुनर्जन्म की बात नहीं करते, और भौतिकी साइंस भी इससे आज तक ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। आचार्य जी जैसे सागर की लहरों का एग्जाम्पल देते हैं, सागर में एक लहर है, मैं उसी समुद्र में मिल जाऊंगी, फिर कोई नई लहर आएगी, मैं दोबारा से नहीं आऊंगी। हमारा होना ही एक संयोग है, क्योंकि प्रकृति ने हमें प्रकृति के एक पार्ट है, तो हम संयोग से आए हैं, ठीक है। तो हम फिर से आएंगे तो वो परमाणु ही है हमारे जो फिर से आएंगे, हम तो फिर से नहीं ही आएंगे। और जो उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले साल मैं कुछ परीक्षाएं दे रहा था, तो थोड़ा सा डीपली मैं फिलोसफिकली समझने की कोशिश कर रहा था कि पुनर्जन्म है क्या, क्योंकि आचार्य जी को सुनता हूँ तो मैं एक परीक्षा केंद्र पर गया और 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा मैंने भी उसी केंद्र पर दी थी। तो मैं जब लौट रहा था तो देखा कि वहाँ से टीनेजर्स किशोर लौट रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कि मैं उस समय पर कर रहा था। तो मैं कहा कहीं ना कहीं ये पुनर्जन्म ही नहीं, कि मैं भी अपने दोस्तों से यही बातें कर रहा था और आज ये परीक्षा केंद्र से निकल रहे हैं तब भी वही बातें कर रहे हैं। जिस मोड़ पर जिंदगी के मैं खड़ा था आज ये टीनेजर्स उसी मोड़ पर खड़े हैं। तो इसी को वेदांत में समझा गया कि मैं भाव का पुनर्जन्म होता है। जैसे हम पैदा होते हैं, जैसे हम किशोर होते हैं, जैसे हम बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं, उसी प्रकार से मानवता में लगातार कोई भी इंसान पैदा होता है, उसके अंदर मैं भाव होता है, वो टीनेजर होता है, युवा होता है और एक दिन वृद्ध होकर मर जाता है। तो यही लहरें उठती रहती हैं। ऐसे समझना होगा पुनर्जन्म को, डीपली समझना होगा, आचार्य जी को सुनना होगा तो आपको भी दिखने लगेगा। और मैं रील्स बहुत देखती हूँ तो मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि आचार्य जी हमारे कहते हैं रुको जरा, देखो जरा भीतर है क्या। अगर रुकेंगे, देखेंगे भीतर जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उससे पा क्या रहे हैं, और जो पा रहे हैं क्या आगे भी वही पाते रहना है। तो आचार्य जी कहते हैं रुको जरा, देखो जरा। जब देखेंगे तो चेंज होंगे, क्योंकि अभी जैसा जीवन है वैसा जीवन हम में से कोई नहीं चाहता। हम जैसा जी रहे हैं हम बदलाव चाहते हैं, और यदि अपने भीतर हम कुछ बदलेंगे तो हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन जैसा लोक धर्म हमें बताता है वैसा नहीं कि हम मरेंगे और फिर हमारी आत्मा निकलेगी और फिर हम किसी नए शरीर में जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बल्कि जब हम भीतर से बदलेंगे तो हम पूरी तरीके से बाहर भी बदल जाएंगे और उसी को हम एक नया जन्म